वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कराची आमद बिजनेसमैनों और एक्सपोर्टर्स के साथ अहम इजलास की सदारत करेंगे। मेरी टाइम अफेयर्स, PNSC और पोर्ट कासिम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह भी इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी एलामिये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म कराची पोर्ट का दौरा करके ऑपरेशंस का जायजा भी लेंगे। पोर्ट के मामलात में बेहतरी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। कराची पुलिस के हाथों मुबैना मुकाबले में खातून की हलाकत के खिलाफ सिसाई टोल प्लाजा पर सम्मो बिरादरी और अहले इलाका का धरना दूसरे रोज भी जारी। लवाहिकीन का कहना है कि पुलिस ने ताक कर पहले गाड़ी पर पीछे से फायरिंग की और उसके बाद साइड से आकर भी फायरिंग की, जिसके नतीजे में खातून की हलाकत हुई। 4 जुलाई को स्टील टाउन के करीब पुलिस की जानिब से गाड़ी पर फायरिंग से खातून जाँ बहक हुई थी। लवाहिकीन का कहना है कि SHO के खिलाफ मुकदमे के इंदराज तक धरना जारी रहेगा। धरने की वजह से कराची और ठट्ठा के दरमियान ट्रैफिक 2 रोज से मुअत्तल है। वीकेंड पर केंझर जाने और वापस आने वाले शहरी परेशान हो रहे हैं। सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पश्तूनों की नाक काट दी है, इसलिए उस हद तक चलो ठीक है। लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट फूकता हुआ नहीं फिरेगा इस तरह। अली अमीन गंडापुर, बढ़ के ना मारें, ना झूठ पहले बोला है ना बोलूंगा। वफाकी काबीना के इजलास में जो हुआ वही बताऊंगा। परवेज खटक का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द-ए-अमल। साबिक वज़ीर दिफा ने कहा कि अली अमीन उन्हें और वो अली अमीन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनका ताल्लुक खटक कबीले से है, उन्हें सूबे में कोई बंद नहीं कर सकता। उस वक्त की पूरी वफाकी काबीना की कार्रवाई की गवाह है। अली अमीन गंडापुर भी उस कार्रवाई का हिस्सा थे। परवेज खटक के मुताबिक उन पर किसी का कोई एहसान नहीं, तो एहसान फरामोशी कैसे हो गई। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में परवेज खटक को तलब कर रखा है। बजट के बाद महंगाई का सुनामी सर उठाने लगा। पैक दूध के बाद मुर्गी की कीमत में भी इजाफा। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत में यकमुश्त 37 रुपये का इजाफा, 421 रुपये किलो हो गया। जिंदा मुर्गी की कीमत 284 रुपये तक पहुंच गई। ताजिरों का कहना है कि टैक्सों में इजाफे की वजह से मुर्गी महंगी हुई। पेशावर में एक हफ्ते में आटे की फ़ी किलो कीमत में 20 रुपये का इजाफा हो गया। 20 किलो आटे का थैला 1600 रुपये से बढ़कर 2000 रुपये का हो गया। 20 किलो फाइन आटे की कीमत 1800 रुपये से बढ़कर 2200 रुपये हो गई। डीलर्स का कहना है सूबे में गंदम मार्केट में न आने की वजह से आटा महंगा हो रहा है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में टमाटर की फ़ी किलो कीमत 400 रुपये तक पहुँच गई। आड़तियों का कहना है कि मंडी में टमाटर कम आने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। राजनपुर में बारिश के बाद कोहे सलेमान के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। मुल्तान, भक्कर, पाकपतन, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान में बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पेशावर, बन्नू, हंगू, बाजोड़ और जुनूबी वजीरिस्तान में भी बारिश। मुजफ्फराबाद और गिरदनवाह में बारिश। हरनाई पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से नदी नालों में सैलाब। हरनाई पंजाब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। सैलाबी रेले से हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन पर ट्रेन पटरी को नुकसान। रेलवे ट्रैफिक की बहाली के लिए काम जारी। महकमा मौसमियात की आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरिकी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। सिंध और बलूचिस्तान के शहरों में गर्मी बरकरार। तुर्बत 49 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। लाड़काना दादू में दर्जा हरारत 48, सखर 46, सिब्बी 45, नौकंडी 44, ठट्ठा में 43 डिग्री रहा। कराची में 36 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री महसूस की गई। स्कर्दू में ग्लेशियर पिघलने से बरगे नाले में तोगयानी 60 से 70 घरों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि बरगे नाले में कायम तजावुज़ात के खात्मे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त K2 बेस कैम्प में हूँ। आज आप देख सकते हैं ब्रॉड पीक बेस कैम्प और ये कंकोडिया का जितना भी इलाका है कराक्रम रेंज का,
इसमें शदीद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। पेशन गोई ये की जा रही है कि बर्फबारी का ये सिलसिला जो है आइंदा 24 घंटे जारी रहेगा। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 समेत कराक्रम रेंज पर शदीद बर्फबारी, खराब मौसम के बायस मुहिम जोई के लिए जाने वाले कोह पैमाओं की बेस कैंप वापसी का अमल जारी। बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई कर रखी है। खातून कोह पैमा समीना बेग को रेस्क्यू करके स्कर्दू के करीब गांव स्कोली पहुंचा दिया गया। उन्हें स्कर्दू शहर तक पहुंचने में मजीद 5 घंटे लग सकते हैं। समीना बेग को घोड़े पर K2 बेस कैंप से स्कोली पहुंचाने में 2 दिन लगे। समीना बेग के भाई का कहना है कि उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई है। 5 रोज़ कबल समीना बेग की तबीयत खराब हो गई थी। रवा माह से टैक्सों समेत नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन का 100 यूनिट तक फी यूनिट 37 रुपये 38 पैसे में पड़ेगा। दस्तावेज पावर डिवीजन के मुताबिक टैक्सों समेत माहाना 101 से 200 यूनिट की सूरत में फ़ी यूनिट 45 रुपये 15 पैसे में पड़ेगा। माहाना 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 50 रुपये 17 पैसे पड़ेगा। टैक्सेस के साथ माहाना 700 यूनिट से ज़्यादा का टैरिफ 69 रुपये 27 पैसे फ़ी यूनिट हो जाएगा। 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सारिफीन को फ़ी यूनिट की कीमत 22 रुपये 71 पैसे हो गई। ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ FIA कार्रवाई करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोटेक्टेड सारिफीन की शिकायत पर FIA डायरेक्टर्स को अहकामात जारी कर दिए। कहा, प्रोटेक्टेड सारिफीन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डालना मुजरिमाना फेल है। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से हुई नाइंसाफ़ी का इजाला किया जाए। FIA ज़िम्मेदारान के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन ले। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ओवर बिलिंग करने वाले एहलकारों की निशानदही के अहकामात जारी कर चुके हैं। लाहौर में प्रोटेक्टेड सारिफीन पर ओवर बिलिंग की शिकायत पर कार्रवाई शुरू। इजाफी बिल देने वालों को इजाफी रकम वापस दी जाएगी। नेपरा, FPR और FIA ने लेस्को जिम्मेदारान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। लेस्को ज़राए के मुताबिक आला सतह की कमेटी और लेस्को इंतजामिया के जिम्मेदारान का तयन करेगी। रिपोर्ट कल शाम तक तैयार करके वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी। पेशावर में रिक्शा सवार खातून पर तेजाब फेंक दिया गया। आबदरा रोड पर पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। तेजाब गर्दी में मुलविस मोटरसाइकिल सवार मुलजिम फरार। तेजाब से जख्मी खातून का साबिक शौहर पर तेजाब फेंकने का इल्ज़ाम। मुकदमा दर्ज। गुजरांवाला में कॉलेज तालिबात की वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने के इल्ज़ाम में कॉलेज बस ड्राइवर गिरफ्तार। तालिबात की मुतादिद वीडियोज़ भी वायरल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पहले दोस्ती के नाम पर तालिबात की वीडियोज़ बनाई, जिस पर उन्हें ब्लैकमेल किया। बाद में वीडियोज़ वायरल कर दी। वायरल वीडियोज़ पर पुलिस ने तहकीकात की और मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुतालिका तालिबात की फैमिलीज़ में से किसी ने पुलिस से राबिता नहीं किया। इस्लामाबाद में कल PTI का जलसा मुअत्तल करना जुल्म जबर और गैर आइनी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का रद्द अमल। कहा, इस्लामाबाद जलसे से मुतालिक अदालती फैसले का इंतजार करेंगे। अदालती फैसले पर अमल दरामद न हुआ तो अनकरीब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। मार्च हुआ तो वज़ीर आला KP क़यादत करेंगे। 9 मई के वाक़यात। मुल्क में हंगामाराई और अफरा तफरी के लिए PTI को बैरूनी मदद हासिल थी। अगर काबीना ने फैसला किया तो PTI को बैरूनी मदद के सबूत भी पेश किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की जीनियस के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, PTI की जानिब से मुहर्रम के आगाज़ में जलसा करने का फैसला मुनासिब नहीं था। PTI सियासी तौर पर अफरा तफरी करने के लिए जलसा करना चाह रही थी। हवालदार लालिक जान शहीद निशान हैदर का 25वां यौम शहादत। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम का शहीद को खिराज अकीदत। गिज़र में लालिक जान शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए, सलामी दी गई, फातिहा खानी की गई। 25 साल कबल हवालदार लालिक जान ने बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी से कारगिल की जंग में जान का नजराना पेश किया। ISPR के मुताबिक शहीद की लाजवाल कुर्बानी और जमा मर्दी सिपाहियों के लिए मशअल राह है।
ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का भी शहीद हवालदार लालक जान को खिराज अकीदत। बिजली सारिफीन पर इजाफी यूनिट्स ओवर बिलिंग जुल्म पर जुल्म है। वज़ीर आज़म का जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला नतीजा खेज होना चाहिए। बिजली के बिल्स में इजाफी यूनिट्स खत्म करके सारिफीन को नए बिल्स जारी किए जाएं। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलूच का मुतालबा। कहा 12 जुलाई को इस्लामाबाद में बिजली की कीमतों टैक्सों में इजाफे के खिलाफ धरना होगा। जमात इस्लामी की क़यादत अपने टाउन नाज़मीन की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी का एहतसाब करे। अमीर जमात इस्लामी कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द अमल। कहा कि सिंध में बल्दियाती निज़ाम मुकम्मल फ़ाल और बाइख्तियार है। खैबर पख्तूनख्वा में बेख्तियार बल्दियाती नुमाइंदे हैं। पंजाब में बल्दियाती काउंसिल्स फ़ाल ही नहीं हैं। साबिक वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर खान की फैसलाबाद में अपने हल्का इंतखाब। NA97 में सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकात। कहा हुकूमत ज़रूरी ट्यूबवेलों को सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबे का आगाज़ करे। किसान के लिए बिजली का बिल अदा करना मुश्किल हो गया है। आज़ाद कश्मीर की जेल से फरार मजीद 2 कैदी पकड़े गए। SSP के मुताबिक मुल्जिमान को रावलपिंडी जाते हुए पकड़ा गया। रावलाकोट जेल से फरार 19 कैदियों में से अब तक 6 को गिरफ्तार किया जा चुका। दीगर की तलाश जारी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने मावराए अदालत 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। जिला कुलगाम में मुहासिरे और सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरी नौजवानों की जानें ली गईं। फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से लड़की का इंतकाल। लवाहिकीन का एहतजाज। अहल खाना का इल्ज़ाम है कि डॉक्टर्स ने दौरान ऑपरेशन बेटी के पेट में कैंची छोड़ दी थी। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक 5 रोज़ इलाज जारी रहा। इन्फेक्शन फैलने की वजह से लड़की फौत हो गई। पुलिस का कहना है कि वरुसा की जानिब से हेल्थ केयर कमीशन के जरिए दरख्वास्त दी गई तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसराइली फोर्सेज ने गजा में 24 घंटों के दौरान मजीद 26 फलस्तीनी शहीद कर दिए। गजा के शिमाल में इसराइली तैयारे ने एक घर पर बमबारी की जिसमें 6 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फोर्सेज ने जनूबी लेबनान के इलाकों में भी शेलिंग की। दूसरी जानब हमास ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई पर बातचीत की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। अरब मीडिया के मुताबिक मिस्र गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए इसराइल अमरीकी वफूद की मेज़बानी करेगा। उधर इसराइली दारुल-हुकूमत तल अवीव में इसराइली हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने आग लगाकर सड़क बंद कर दी। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए। मस्जिदुल हराम में गिलाफ काबा की तब्दीली। किस्वा फैक्ट्री से गिलाफ काबा मस्जिदुल हराम लाया गया। 1300 किलोग्राम वजनी गिलाफ काबा पर 20 मिलियन रियाल लागत आई। गिलाफ काबा 670 किलोग्राम खालिस रेशम से तैयार किया गया। गिलाफ काबा पर 120 किलो सोना जबकि 100 किलोग्राम चांदी से आयाते कुरानी को कंदा किया गया। बलूचिस्तान में अब तक तकरीबन 3000 पोलियो के कतरे पिलाने से इनकारी वालिदैन रिपोर्ट हुए हैं। हुक्काम का कहना है 7 रोज़ा पोलियो मुहिम से बचाव की मुहिम का आज आखिरी रोज़। 16 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का 98% हदफ हासिल करने का दावा। मुहिम में 9,51,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान ने भारत को 68 रन से हरा दिया। पाकिस्तान चैंपियंस ने 4 विकेट पर 243 रन बनाए। शर्जील खान, कामरान अकमल और सुहेब मकसूद की बर्क रफ्तार 50s। हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 9 विकेट पर 175 रन बना सकी। इवेंट में आज पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। जनूबी अफ्रीका की टीम वेस्ट इंडीज से मुकाबला करेगी। जियो सुपर दिलचस्प इवेंट के तमाम मुकाबले बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान चैंपियंस के कप्तान यूनुस खान का कहना है कि पाकिस्तान और भारत की नेशनल टीमों के दरमियान बाकायदगी से क्रिकेट होनी चाहिए जिससे खिलाड़ियों पर दबाव कम होगा। वो लेजेंड्स क्रिकेट इवेंट के तमाम मैचेस को एंजॉय कर रहे हैं। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान जहां भी मुकाबला होगा शायकीन आएंगे। दुनिया भर में दोनों टीमों के चाहने वाले बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान रेड बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच जैसन गैलेप्सी कराची पहुंच गए। कल लाहौर में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात मुतवक्के।
जैसन गैलेक्सी पाकिस्तान शाहीन्स और रेड बॉल खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान शाहीन्स के साथ दौरा ऑस्ट्रेलिया पर भी जाएंगे। तीन पाकिस्तानी पावर लिफ्टर बहनों की एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शिरकत। सेबल सोहेल, वेरोनिका सोहेल और ट्विंकल सोहेल इवेंट में शिरकत के लिए साउथ अफ्रीका रवाना। तीनों बहनें 13 जुलाई को इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग में हिस्सा लेंगी। तीन बहनों का इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग में मुकाबले में एक साथ शरीक होना एक रिकॉर्ड है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का T20 इंटरनेशनल से रिटायर होने वाले रोहित शर्मा को टेस्ट और वनडे का कप्तान बरकरार रखने का ऐलान। BCCI के सेक्रेटरी जे शॉ का कहना है कि अगला हदफ चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। उन्हें भरोसा है कि रोहित शाह की क़यादत में भारत दोनों इवेंट्स जीतेगा। और रोजनामा जंग और न्यूज़ के ज़रिए एहतमाम लाहौर में एजुकेशन एक्सपो। 2 रोज़ा इवेंट में तलबा ने भरपूर दिलचस्पी से शिरकत की। 75 से ज़ायद जामियात ने स्टॉल्स लगाए। कौमी और बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंट्स ने तलबा को रहनुमाई फराहम की। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा की रहनुमाई की गई। एक्सपो का दौरा करने वाले तलबा और तालिबात ने ऐसे इवेंट्स के तवातुर से इनेकाद पर जोर दिया।